साजन घर। मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम माँ बेटी का रिश्ता पूरी उम्र ऐसे ही सलामत रहे। माँ, आप ये क्या? बेटा, हमारे जमाने में तो शादियां बड़े बुजुर्ग ही तय करते थे, पर अब बच्चों की रजामंदी भी उतनी ही जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा मुझे जरूर पसंद करेगा। फिर मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे एक बार मिलो। अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो फिर मैं सबसे बात करके तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दूंगी। उम्मीद है तुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। अच्छा सुन, किरण आ रही है। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, किरण से भी नहीं। ये हम माँ बेटी का एक सीक्रेट होगा। अरे माँ, आप अभी तक बैठी नहीं? चलिए, लेट हो जाएंगे। हाँ चल, तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ जी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। ये हम माँ बेटी का एक सीक्रेट होगा। चल, फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। ये तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ? अच्छा हुआ क्या? अच्छा, एक बात बतानी है। अच्छा, एक सेकंड सुनो, आगे आओ। तो मेरे घर की शादी में ना तुम सबको आना है, ठीक है? और कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई नहीं आया ना बच्चू, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? इतना जिद करके क्यों बुला रही है? कहीं बहन के बाद मंडप पे खुद ही तो नहीं बैठना। हो गया, अब शॉपिंग करने चले। भैया, कांच की चूड़ियां हैं ये, सोने की नहीं। देखो, मैं 200 रुपए दूंगी, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। चलो पैक करो। और नहीं तो और भी लूंगी। हाँ ठीक है ना? हाँ 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 करो। माँ के लिए साड़ी हो गई, दादाजी और दादी जी के लिए फोटो फ्रेम और बच्चों के लिए खिलौने भी ले लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ तो हो गया, पर तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। रिश्ता है जीवन, परिवार है धन।
और ये उनके लिए। मैंने जुड़ा जो ये बंधन, मिली माँ कौशल्या, पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा साजन घर, मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। रिश्ता है जीवन, परिवार है धन, है जाना ये मैंने जुड़ा जो हाथ से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, कौशल्या, तेरी भी माँ। पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। माँ ने जो कहा अगर वो सच हो गया तो बहुत जल्द मेरा भी अपना एक परिवार होगा। मैं भी किसी की जिंदगी का हिस्सा कहलाऊंगी। कॉलेज के ये 3 साल तो बहुत हंसी खुशी से बीते, लेकिन हमेशा इस बात का डर था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद कहाँ जाऊंगी। पर माँ ने एक नए परिवार, एक नए घर की उम्मीद देकर मेरा वो डर भी ख़त्म कर दिया। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ का आशीर्वाद तो साथ है ही, उम्मीद है उनके पूरे परिवार का प्यार और साथ भी मिलेगा। मन में हिचक है, पर आने वाली खुशियों की खुशी भी है। आज तक देवी माँ ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी उनका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहेगा। जैसे आज तक सब अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान की लिखी कहानी कभी गलत नहीं होती। फाइनली पूजा घर आ गए। चल बैग ले लो। है कि कार तो यही है, लेकिन वो कहाँ है? कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अच्छी खासी हाइट बढ़ गई है आपकी, थोड़े से खुद भी बड़े हो जाओ। बच्चू, अगर मैं बड़ा हो गया ना तो इस घर से रौनक चली जाएगी। ओह हेलो, खुद को ना इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। हमारे घर की असली चमक का क्रेडिट तो मुझे ही जाता है। बेटियां ना घर की चमक और रौनक होती है, समझे? ये ना घर की रौनक होती है, चमक होती है। बंद कर। मेरा घर ही अब तेरा घर है। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा तुझे जरूर पसंद करेगा। हाय पूजा, राइट? आई एम कबीर, इसका भाई। वैसे माँ ने मुझे स्पेशली भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए, वरना ये छिपकली तो अपने आप भी आ सकती थी। क्या यही है वो? ओ हेलो,
मेरे हाथ में कुछ गंदगी नहीं लगी और ना ही मैं करंट मारता हूँ। ये बात बैग भैया हम लोग इतने अमीर हो गए हैं कि सेल्फ ड्रिवन कार ले लिए। देखो, मेरा मिशन तो है, लेकिन अभी तेरी सहेली ने ना मेरा हाथ एंगेज कर रखा है। कैसा लगा तुम्हें हमारा घर और पूरा परिवार? सब बहुत अच्छे, एकदम अपनों जैसे। बेटा, इस घर की दीवारें जितनी बड़ी है ना, उससे कई बड़ा दिल हमारे परिवार वालों का है। जब सब तुम्हें जान जाएंगे, तुम सबको पहचान जाओगी, तो फिर ये हल्की फुल्की झिझक और मन के सारे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। दीपक, आया माँ जी। बच्चियों के लिए नाश्ता लगाओ। जी। अच्छा सुनो, तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे बहुत सारा काम बाकी है, मैं खत्म करके आती हूँ। अच्छा दीपक भैया, आप हमारे लिए नाश्ता निकाल लीजिए, तब तक हम फ्रेश होकर आते हैं, ठीक है? जी। चल मंजू, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, इतने दिनों के बाद। अच्छा पूजा, ये है मेरे बचपन की बेस्टी मंजू, और मंजू ये है पूजा, मेरे कॉलेज की बेस्टी। हाय पूजा। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही। किरण ने फुल बायोडेटा दिया है तुम्हारे बारे में। बाय गॉड, अगर तुम इतनी अच्छी ना होती ना, तो अब तक तुम्हें जल जल के भुना बैंगन बन गई होती। अच्छा इधर आ, और बता आजकल क्या चल रहा है? बस सब कुछ ठीक चल रहा है।
किरण, हाँ? ये छाते क्यों रखे हुए हैं यहाँ? ओ ये ना हमारा देसी सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब गेहूं को कौओं से बचाने का इकलौता इलाज। अरे वो तुझे याद है बचपन में हम लोग कैसे स्केयर क्रो बनकर घंटों घंटों धूप में खड़े रहते थे, है ना? कितना मजा आता था यार। पता है दिन में हम लोग कौओं को डराते थे और रात में अपने घर वालों को। और तो और पूजा तुम्हें पता है मैं और किरण मोहल्ले के हर घर में घुस घुस कर छुपम छुपाई खेला करते थे। और पता है एक बार तो मिश्रा आंटी ने ना दिन में ही हमारी कंबल कुटाई कर दी थी क्योंकि उनको लगा था हम दोनों चोर हैं। वैसे पहले कंबल कुटाई की थी लेकिन अब लगता है कि बेलन कुटाई करें। वो मैं उनकी बहू जो बनने वाली हूँ, उनके बेटे प्रतीक से मेरी शादी फिक्स हो गई है। सीरियसली? उस लंबू से? ऐसा क्या दिख गया तुझको उसमें भाई? शायद उसकी हाइट पे मेरा दिल फिदा हो गया। अच्छा जी, बढ़िया है भाई। आजा बैठ। हाँ, बैठ के बातें करते। माँ, हाँ बेटा। इस नाचीज के लिए अगर कुछ काम है तो बताइए। अब दुल्हन का भाई हूँ, अगर खाली हाथ खड़े रहूंगा तो अच्छा थोड़ी लगूंगा। सही कह रहा है। मैंने तेरे लिए सबसे खास काम निकाल कर रखा है। कौन सा बताओ? कौवे बड़े परेशान कर रहे हैं। तो काम कर, यहाँ खड़ा रह के पूरा दिन उनको भगाता रहा। क्या माँ आप भी मतलब। काजल दीदी, फाइनली आपके दर्शन हो गए मुझे। अच्छा अदी, ये है पूजा, तेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है, देखते ही समझ आ गया था इतनी प्यारी और स्वीट लड़की पूजा ही हो सकती है। अच्छा अब ये सारी बातें छोड़ो। आप ना सबसे पहले मुझे चीचू की फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा क्या है उस नथुलाल में। आपने एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। दो दिखाओ वो फोटो। अरे प्लीज यार, अब कोई फिल्मी डायलॉग मत मान लेना कि उनकी तस्वीर तो मेरे दिल में है एंड ऑल। चलो फोटो दिखाओ। क्या? थोड़े पर्सनल फोटोज रात को दिखाती हूँ। ओह ये। अरे काजल बेटा, आ गई तू? क्या क्या लाई? अरे वाह काजल, शादी क्या तय हो गई, तू दादी को ही भूल गई। सारी शॉपिंग अकेले करके आ गई ना। पूजा, तुम अपनी शादी में ऐसा मत करना। तुम्हारी शादी में मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना। नहीं माँ जी, पूजा की शादी की तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप किरण की शादी की शॉपिंग करवाइएगा ना। अरे नहीं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। इन सबकी शादियां करवाओ आप। अच्छा तो क्या लाई, दिखा। मम्मी मम्मी, बड़े नानू ने प्रिंस और विकी को सजा दी है और पूरे गार्डन के 50 चक्कर लगा रहे थे। हे भगवान, छोटी को तो मैं मना लूंगी, लेकिन जीजाजी। देवी माँ, मुझे ये तो नहीं पता कि अचानक सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। पक्का कोई बड़ी बात ही होगी, पर जो भी है आप प्लीज संभाल लेना।
22 चक्कर हो गए। बस भैया, 50 चक्कर कौन काटेगा? दादू को बोल देंगे कि 50 चक्कर हो गए। नहीं, दादाजी पक्का दूर से दिख रहे होंगे। झूठ बोला तो 50 की जगह 100 चक्कर काटने पड़ेंगे। चल भाग। रुको रुको बेटा, और भागने की जरूरत नहीं है ना? पैर दुखने लगेंगे तुम लोग के। मम्मी, अगर आपने हमें रोका तो दादाजी आपसे भी चक्कर कटवा लेंगे। मुझसे नो चांस। हमारी दुबई में ये सब नहीं होता, मैं नहीं करती ये सब। तभी ये हाल है तुम सबका। इंसान कहीं और जा रहा है और शरीर कहीं और। अरे पापा जी नमस्ते। बच्चे तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, इनकी बातों को सीरियस मत लीजिए, ये नहीं सुधरने वाले। आप इनका फोन इन्हें वापस दे दीजिए ना। तुम लोग के इसी नजरिए ने बच्चों को मशीन का गुलाम बनाकर रख दिया है। पहले घर के 4 दीवारी में जिंदगी सिमट कर रह गई और इन बच्चों ने इस 4 इंच के टुनटुने में अपने आप को समेट कर रख दिया है। इतना बड़ा बगीचा है हमारा और तुम्हारे बच्चों ने घर की 4 दीवारी के अंदर सिर्फ पंखे और दीवारों को ताकते रह रहे हैं। इनकी अकल को तो मैं ठिकाने लगाता हूं और अगर तुमने कुछ बीच में बोला तो इन्हें बिगाड़ने की सजा तुम्हें भी मिलेगी। जाओ बच्चों, दादाजी की बात मानो और दौड़ो। चलो भागो दोनों। सुनिए, घर में शादी का माहौल है, आप क्यों बच्चों के साथ इतनी सख्ती कर रहे हैं? जाने दीजिए ना। अगर दामाद जी को पता चला ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, कहेंगे कि सजा देने के लिए हमारे ही बच्चे मिले थे, यहाँ सब चिढ़ते हैं हमसे। हालत तो देखो इन बच्चों की। इस उम्र में हम 20-20 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे और ये बच्चे 4 चक्कर में ही चक्कर पे चक्कर खाकर गिरते जा रहे हैं। अरे ताकत होनी चाहिए इन बच्चों में, ना ये ठीक से खा पाते हैं और ना ही पचा पाते हैं। दौड़ लगाओ तुम सब। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।